Hello everyone, my name is Dr. Isha Gambhir and I'm working as a fertility expert at नीलकंठ IVF जयपुर। आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण होता है। मैं बात कर रही हूँ एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या थ्योरीज हैं इसके अराउंड, ये कौन सी फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, फर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस का आपस में क्या संबंध होता है और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, इन सब के बारे में मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगी। देखिए, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस होता है उसकी सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। ये एंडोमेट्रियम अगर किसी भी कारणवश से यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू कर जाए, यानी कि या तो वो मायोमेट्रियम में अगर ग्रो करे तो उसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, या फिर यूट्रस के बाहर ग्रो करे, जिसमें सबसे जो कॉमन एरियाज इन्वॉल्व होते हैं पेल्विक एरिया, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स ओवरीज में ये ग्रो कर सकती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो कि होता है अराउंड 25 to 35 ईयर्स की एज ग्रुप की फीमेल्स में। इसके जो मुख्य सिम्टम्स होते हैं उसमें पीरियड्स के दौरान अत्यधिक दर्द, पीरियड शुरू होने से 1 हफ्ता पहले दर्द शुरू हो जाना, और पीरियड के खत्म होने के बाद भी यदि यह दर्द रहता है तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो यह होता है। इसके अलावा इन फीमेल्स में क्रॉनिक पेल्विक पेन रह सकता है, हल्का फुल्का दर्द हर समय रह सकता है। और इनको एक और जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है, जो विवाहित या सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, जब वो अपने पार्टनर से मिलते हैं, इंटरकॉर्स करते हैं, उस समय पे इनको सामान्य से अधिक दर्द होना, ये इसके कुछ सिम्टम्स में से होता है। अब बात करते हैं कि ये इनफर्टिलिटी कैसे करता है एंडोमेट्रियोसिस। देखिए, जब भी एंडोमेट्रियोसिस होता है, यानी कि जब ये एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है ये यूट्रस के बाहर ग्रो करता है, तो इन दैट केस क्या होता है, एक इम्यून रिएक्शन डेवलप होता है, एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बॉडी अपना डेवलप करती है, जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल एनाटॉमी होती है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज की, वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कर सकता है। इसके अलावा जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, वो कई बार ठीक से विकास नहीं होती, या फिर जो ट्यूब्स होते हैं जिनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमनली ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे पानी भर जाना या फिर उन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना, उसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी कर सकता है। इसके अलावा जो इम्यून रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, जिसमें एक मुख्य कारण होता है पेन का, उसकी वजह से जो अंडाणु की क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से भी ये इनफर्टिलिटी कर सकता है। और जो ओव्यूलेशन का जो एक सामान्य प्रक्रिया है वो इन केसेस में सामान्य रूप से नहीं हो पाती है, यानी कि अंडे का विकास होना, फिर उस अंडे का रप्चर होना, जिसकी वजह से भी इन पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। बात करते हैं दवाइयों से पहले। दवाइयों में हम इन पेशेंट से नॉर्मल, अगर इनको हल्का फुल्का दर्द है और फर्टिलिटी एक इशू नहीं है इनका, तो हम इनको NSAIDs जो मेडिसिन हैं, जैसे कि जिसमें आइबुप्रोफेन वगैरह आता है, वो इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी ओर पे हम इनको हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि इन फीमेल्स में ऐसा पाया गया है कि जो हार्मोन्स के लेवल है वो असंतुलित होते हैं। तो इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए हम इनको ओसिपिल थेरेपी, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या फिर इंजेक्टेबल्स की बात की जाए तो GnRH एनालॉग इंजेक्टेबल्स आते हैं, वो हम इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये तो थे कुछ मेडिकेशंस जो हम इनको दे सकते हैं। जिन केसेस में मेडिकेशन से आराम ना आए और पेशेंट्स को बहुत अत्यधिक दर्द हो रहा है, तो उसमें हम लैप्रोस्कोपिक नामक सर्जरी जो है, जो कि एक डायग्नोस्टिक टूल भी है, और सेम सीटिंग में हम इस बीमारी को दूर करने के लिए जो एंडोमेट्रियम ऊतक है उसको हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा यदि पेशेंट का मेन कंसर्न फर्टिलिटी है, तो हम इन केसेस में उनको दवाइयों के माध्यम से प्रेग्नेंट करा सकते हैं, या फिर अगर वो दवाइयों के माध्यम से नहीं प्रेग्नेंट हो रहे तो ऐसे पेशेंट्स में हम IVF भी उनको ऑफर कर सकते हैं, जिसका इन पेशेंट्स में स्पेशली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन पेशेंट्स में, जो उनको हेल्प कर सकता है उनके फर्टिलिटी स्टेटस को एनहांस करने के लिए, वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उनको अच्छे से खाने पीने के लिए बोल सकते हैं, व्यायाम करने के लिए, स्ट्रेस प्रबंधन करने के लिए, ये सब उनको ऑफर कर सकते हैं। यदि आपको इस कंडीशन के बारे में कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर नीलकंठ IVF में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।